देखिए, जो ऐसे लीडर होते हैं जो हर इलेक्शन में पार्टी बदलते हैं, उनको लोग सबक सिखाते हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जालंधर के लोग सुशील रिंकू को बहुत भारी मतों से हराएंगे उनको, क्योंकि उनको पता है कि कभी कांग्रेस में, फिर आम आदमी पार्टी में आ गए, अब जो है वो बीजेपी में चले गए। और एक तरफ दूसरा जो दूसरा कांग्रेस के आदमी है, इन सभी लोगों को पंजाब के लोग सबको सिखाएंगे, क्योंकि पंजाब के लोगों को पता है 3 काले कानून किसने बनाए थे। जो किसान को खत्म करने वाले 3 काले कानून ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाए थे, ये श्रोमणी अकाली दल ने बनाए थे, तो इनको बुरी तरह लोग हराएंगे। आज देश के संविधान को बहुत बड़ा खतरा किससे है? भारतीय जनता पार्टी से है। आज देश को, लोकतंत्र को खतरा किससे है? भारतीय जनता पार्टी से है। सो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की हार सामने दिखाई दे रही है, इसीलिए डिफेक्शन करवा रहे हैं। पार्टियों को लेने से, आप बड़े-बड़े लीडर लेने से क्या लगता है कि इलेक्शन जीत जाएगी बीजेपी? देखिए, पंजाब के लोग, देश के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। ये जितना मर्जी कूड़ प्रचार कर ले, जितना मर्जी लोगों को खरीद ले, जितना मर्जी लीडरों को खरीद ले, जितना मर्जी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश कर ले, पर लेकिन लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट भुगतेंगे, उसको हराएंगे। आज भी आपके 3 एमएलए ने एलिगेशन लगाया कि उनको बिल्कुल पूरे देश में ये चल रहा है। आम आदमी पार्टी को तोड़ने का यत्न हो रहा है, दूसरी विपक्ष की जितनी पार्टियां उनको तोड़ने का यत्न हो रहा है। कहीं ईडी को भेज दी जाती है, कहीं सीबीआई भेज दी जाती है। जो पैसे से नहीं मानते उनको झूठे फर्जी केसों में डराया जा रहा है। पर लेकिन हम देश के सच्चे सिपाही हैं, हम देशभक्त हैं। देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए हम अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में पूरे डट के लड़ाई लड़ेंगे। ईडी का बात की, आज भी ईडी के रेड चल रहे हैं, आपके ऑफिसरों को बैठा के रखा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। देखिए, पूरे देश में दबा की राजनीति चल रही है कि दबा के लोगों की आवाज को दबा दो। जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसकी आवाज को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कहीं ईडी भेज देती है, कहीं सीबीआई भेज देती है। देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है देश के सामने, देश के लोगों के सामने, कि भारतीय जनता पार्टी ये इलेक्शन जो है, जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है, उसमें बुरी तरह हार रही है। 10 साल इन लोगों ने कोई भी काम देश के लिए नहीं किया, बल्कि देश के लोगों को बांटने का काम करती रही भारतीय जनता पार्टी। और आज ये समय है कि देश के लोग इनको सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। इसीलिए जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं उनमें डिफेक्शन करवा रहे हैं, उनको तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उनके एमपीज को खरीद के हैं, उनके एमएलए को परचेज करने का काम कर रहे हैं। कहीं ईडी जा रही है, कहीं सीबीआई जा रही है। जब कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, जब इलेक्शन मूड में आ गए देश, जब देश में इलेक्शन होने जा रहा है, जब सभी तमाम पार्टियां अपना अपना एजेंडा लेके, अपना अपना जो काम किया उन्होंने स्टेटों में या नेशनल लेवल पे अपना एजेंडा लेके जा रहे, तो उसी वक्त अपोजिशन की पार्टियों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं समझता हूं क्योंकि इनके सामने हार दिखाई दे रही है। इनके इंटरनल सर्वे में, जो भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे है, उसमें भारतीय जनता पार्टी हार रही है। इसलिए अपोजिशन पार्टी के लोगों को तोड़ रही है, इसीलिए ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, इसीलिए सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी हारेगी और आम लोग जो हैं वो जीतेंगे, क्योंकि जिस संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं वो संविधान हमारे बुजुर्गों ने बनाया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये संविधान बनाया, उसको तोड़ने का यत्न भारतीय जनता पार्टी कर रही है। संविधान को खत्म करने का यत्न भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और दूसरी तरफ आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उनको झूठे और फर्जी केस में जेल में बंद कर दिया। ऐसे जेल में बंद करने से हम लड़ाई बंद नहीं करेंगे, हम बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे। हम अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं, मरते दम तक लड़ाई लड़ेंगे और देश का लोकतंत्र को बचाएंगे, देश के संविधान को बचाएंगे। सुशील रिंकू जो अब तीसरी पार्टी में गए हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब आप में थे और आप बीजेपी में गए, इन जैसे जो लीडर हैं इनकी कैसे आप समझते आगे? देखिए, जो ऐसे लीडर होते हैं जो हर इलेक्शन में पार्टी बदलते हैं, उनको लोग सबक सिखाते हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जालंधर के लोग सुशील रिंकू को बहुत भारी मतों से हराएंगे उनको, क्योंकि उनको पता है कि कभी कांग्रेस में, फिर आम आदमी पार्टी में आ गए, अब जो है वो बीजेपी में चले गए। और एक तरफ दूसरा जो दूसरा कांग्रेस के आदमी है, इन सभी लोगों को पंजाब के लोग सबक सिखाएंगे, क्योंकि पंजाब के लोगों को पता है 3 काले कानून किसने बनाए थे। जो किसान को खत्म करने वाले 3 काले कानून
ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाए थे, ये श्रोमणी अकाली दल ने बनाए थे, तो इनको बुरी तरह लोग हराएंगे। आज देश के संविधान को बहुत बड़ा खतरा किससे है? भारतीय जनता पार्टी से है। आज देश को, लोकतंत्र को खतरा किससे है? भारतीय जनता पार्टी से है। सो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की हार सामने दिखाई दे रही है, इसीलिए डिफेक्शन करवा रहे हैं। पार्टियों को लेने से, आप बड़े बड़े लीडर लेने से क्या लगता है कि इलेक्शन जीत जाएगी बीजेपी? आपको लगता है देखिए पंजाब के लोग, देश के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। ये जितना मर्जी कूड़ प्रचार कर ले, जितना मर्जी लोगों को खरीद ले, जितना मर्जी लीडरों को खरीद ले, जितना मर्जी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश कर ले, पर लेकिन लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट भुगतेंगे, उसको हराएंगे। आज भी आपके 3 एमएलए ने एलिगेशन लगाया कि उनको बिल्कुल पूरे देश में ये चल रहा है। आम आदमी पार्टी को तोड़ने का यत्न हो रहा है, दूसरी विपक्ष की जितनी पार्टियां उनको तोड़ने का यत्न हो रहा है। कहीं ईडी को भेज दी जाती है, कहीं सीबीआई भेज दी जाती है। जो पैसे से नहीं मानते उनको झूठे फर्जी केसों में डराया जा रहा है। पर लेकिन हम देश के सच्चे सिपाही हैं, हम देशभक्त हैं। देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए हम अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में पूरे डट के लड़ाई लड़ेंगे। ईडी का बात की, आज भी ईडी के रेड चल रहे हैं, आपके ऑफिसरों को बैठा के रखा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। देखिए पूरे देश में दबा की राजनीति चल रही है कि दबा के लोगों की आवाज को दबा दो। जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसकी आवाज को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कहीं ईडी भेज देती है, कहीं सीबीआई भेज देती है। जेलों से बंद करने से देश को खत्म नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी। नेताओं को जेल में बंद करके संविधान को खत्म नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी। देश के लोग एकजुट हैं और मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी को पूरा जोर का झटका देंगे और भारतीय जनता पार्टी को लोग हराएंगे।